ये बताया था, इसको कैसे विवेक करना है उन्होंने बताया, मैंने युक्ति के द्वारा बता दिया। अब तत्वमस्यादि महावाक्य द्वारा भागवत त्याग लक्षणों द्वारा लक्षित है। फिर कहा कि जगत का उपादान कारण कौन है? तामसी माया को लेकर के ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण, वही तदपद वाच्य, तदगिरम तद शब्द का वाच्य। अब जो तत्वमसि में दूसरा पद है त्वम, उसका अर्थ बताने जा रहे हैं। त्वम पदवाच्य क्या है? यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदुच्यते। यदा मलिनसत्त्वां तां, तां मने मायां, कीदृशीं पुनः कामकर्मादि दूषितां मलिनसत्त्वां तां यदा ब्रह्म आदत्ते तत्परं ब्रह्म, यदा आदत्ते तत्परं ब्रह्म तत्पदेन तदा उच्यते। यदा यस्मिन् काले, जिस समय पर, ब्रह्म आदत्ते क्रिया करता ब्रह्म, यदा जिस समय ब्रह्म काम कर्मादि दूषितां मलिन सत्व प्रधानां तां मायां आदत्ते। तो जीव के जो काम कर्मादि हैं उनसे मलिन, जो वह मलिन सत्व प्रधान जो माया, उस माया को जब स्वीकार कर लेता है, अंगीकार कर लेता है, तब त्वं तत्परं ब्रह्म, वही ब्रह्म त्वं पदवाच्येन उच्यते, तब उसे जीव पदवाच्य होगा। तुम मने जीव शब्द से तुम का तात्पर्य जीव, क्योंकि अभी अल्पज्ञप्त विशिष्ट होगा तो जीव हो जाएगा, फिर लक्ष्य होगा तो चैतन्य, मैंने तुम पदवाच्यम तदा उच्यते। तुम पदवाच्यार्थम ये बताया था ना, वाक्यार्थ ज्ञानम प्रति पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। वाक्य कौन हुआ? तत्वमसि, उसमें 3 पद तत्वम असि, उनका अर्थ क्या? तद का अर्थ बताया, अब त्वम का अर्थ बता रहे हैं, इसके पश्चात असि का अर्थ बताएंगे। तुम पदवाच्यार्थम, एक वाच्यार्थ होता है कि लक्ष्यार्थ, तभी वाच्यार्थम आह। यदेति तदेव ब्रह्म, माने यदा आद कहना चाह रहा, तदेव ब्रह्म, तत्परम ब्रह्म जो लिखा ना, तो तदेव ब्रह्म जो माया को लेकर के ईश्वर हुआ था, वही ब्रह्म, इसलिए तदेव ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायां, जिस समय पर मलिन सत्त्वां ईतद रजः तमो मिश्रेण, उसको मलिन सत्व क्यों कहा, विशुद्ध सत्व क्यों नहीं कहा? तो थोड़ा थोड़ा रज और तम मिल गया, रजोगुण मिल गया है, तमोगुण मिल गया है, इसलिए वह मलिन सत्व हो गई है। मलिन सत्व प्रधाना, प्रधाना कहा माया, मलिन सत्व प्रधान जो माया है वो क्या करती है? अतएव काम कर्मादि दूषितां यतः रजः तमः गुणाभ्यां मिश्रिता मिश्रितम यद सत्वगुणम, ऐसी उपाधि विशिष्ट, उपाधि तद विशिष्ट जो चैतन्य है, इसीलिए कहना चाह रहे हैं किम का अतएव यतः मलिन सत्व प्रधाना अतएव काम कर्मादि दूषिता, परमात्मा वाली काम कर्मा दूषित कोई काम ही नहीं है, कर्म भगवान के वो दूषित नहीं है। तो हमारी अविद्या काम कर्मादि दूषिताम ताम अविद्या शब्दवाच्याम मायाम, अविद्या शब्दवाच्य जो माया है वह माया क्या करती? लेकर के आदत्ते केन रूपेण उपाधित्वेन स्वीकरो, अंगीकरो, उस उपाधि रूप बना करके, तदा तम पदेन उच्यते, तब वह तुम पदवाच्य हो जाती। क्या हो जाती है? तुम पदवाच्य हो जाती है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 46 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। तृतयीमपि तां नीत्वा परस्पर विरोधिनी
अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते। अब इन्होंने कहा त्रिपतीं ताम मायां मुक्त्वा परित्यज्य, अर्थात तीन माया के भाग हो गए, तीन रूपों वाले, एक तमः प्रधान, एक जगत का कारण तमः प्रधान, एक मलिन सत्व प्रधान, एक विशुद्ध सत्व प्रधान। इस कारण से वह माया तीन रूपों वाली है और ये कैसी है, आपस में विरोधी है। जो मलिन सत्व है वो सत्व से प्रधान का विरोधी है, इसलिए कह रहे हैं परस्पर विरोधिनी ताम तृतीयमपि मुक्त्वा, माने परित्यज्य, जो परस्पर तीनों विरुद्ध है ऐसी माया का छोड़ करके, अस जो वाक्य है महावाक्य, अस माने अभेद, अभेद माने अखंड, अखंडम अस धातु सत्ता, अस धातु के साथ सत्ता में अव्यय, अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। ये तो माया उसका परस्पर विरुद्ध धर्म है। सत्य मन से हटा करके केवल भेद रहित अखंड, खंड भेदे, खंडो नाम भेदः, अखंडो नाम अभेदः। मान अखंड का मतलब भेद शून्य, भेद शून्यम यत् परमात्मना स्वरूपम सत् चित आनंद रूपम महावाक्येन तत्त्वमसि महावाक्येन लक्ष्यते बोध्यते ज्ञाप्यते, उसको लक्षित करता है, लक्षणावृत्ति के द्वारा बताता है। एवं तत्त्वं पदार्थौ अभिधाय, तत्कार्थ क्या हुआ, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वं का अर्थ हुआ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। इन दोनों अर्थों को कह करके अब इसका मुख्य वाच्यार्थ, वाक्य का अर्थ क्या, लक्ष्य है, तो लक्ष्यार्थ क्या है, इसलिए का वाक्यार्थम माने लक्ष्यभूत वाक्यार्थम आह। तृतीयम, तृतीयमपि त्रिप्रकाराम अपि, तीन प्रकार वाली होने पर भी, कौन कौन तीन प्रकार है माया के, तमः प्रधान एक, विशुद्ध सत्व प्रधान द्वितीय, तीसरा मलिन सत्व प्रधानेन इति भेदेन उक्ता त्रयी। हमने तम प्रधान एक भेद माना, एक विशुद्ध सत्व प्रधान माना, एक मलिन सत्व प्रधान भेद से कही गई जो माया है वह तीन प्रकार की है। अतः तम रज का विरोधी है, सत्व रज का विरोधी है, इसीलिए अतएव परस्पर विरोधनी, जिस कारण से इनमें अलग अलग गुण की प्रधानता है, इसीलिए यह परस्पर विरोधी हो गई। ताम माया मुक्त्वा, मुचि क्या करते विनोचने, मुक्त्वा माने परित्यज्य, त्यक्त्वा इत्यर्था, अखंडम मन भेद रहितम, अखंड मन भेद रहित, माने विरुद्धांश का परित्याग, पूरा पहले कहते भागत त्याग लक्षणया, तो विरुद्धांश का परित्याग लक्ष्यते माने भागत त्याग लक्षणया वाक्येन अखंडम सच्चिदानंदम लक्ष्यते, वाक्येन भागत त्याग लक्षणया किं लक्ष्यते, अखंडम सच्चिदानंद ब्रह्म लक्ष्यते, येन लक्ष्यते महावाक्य, कथम भागत त्याग लक्षणा माध्यमेन, लगाना है वही कहना, तथा च इति उक्त्वा परित्यज्य अखंडम भेदरहितं सच्चिदानंदम ब्रह्म महावाक्येन लक्ष्यते इत्युक्तम। माने वह भागत त्याग लक्षणा द्वारा वाक्यार्थ से लक्षित है, माने विरुद्धांत का परित्याग करके अविरुद्धांत चैतन्य मात्र का बोधक है। वह चैतन्य ही क्या है, हमारा संवित है, और संवित ही क्या है, अखंड है, सत है, चित है, आनंद रूप है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 45 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात्तदिदं तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। सोयम देवदत्तः, यह अत्यंत प्रसिद्ध है।
अत्यंत प्रसिद्ध है और वेदांत सारादि ग्रंथ में उल्लेखित। सोयम देवदत्ता सह अयम देवदत्ता। स शब्द का अर्थ है तद्देश काल विशिष्ट। अयम शब्द का अर्थ है देश काल विशिष्ट। तो जो तद्देश काल विशिष्ट मथुरा देश से जो विशिष्ट है वो काशी देश विशिष्ट नहीं होता जी। जो गत दिन है, जो गत दिवस विशिष्ट व्यक्ति है वो अद्य दिवस विशिष्ट नहीं होता। दोनों विरोध है, एक अतीत है एक वर्तमान है। उसी तरह यह देश उस देश से विरुद्ध है, परंतु देवदत्त एक है। तद्देश काल विशिष्ट तद्देश काल विशिष्ट इतने अंश में विरोध है, देवदत्त अंश में विरोध नहीं है। यह मथुरायां मया देवदत्ता दृष्टा सा एव अयम काश्याम दृश्यते। जो मैंने मथुरा में देवदत्त को देखा था वही देवदत्त इस समय मैं काशी में देख रहा हूँ। ऐसी क्या हो रही है? प्रतिविज्ञा हो रही है। वो तत्ति दंता बुद्धि प्रतिविज्ञा स्वयं वही यह देवदत्त। तो किस अंश में विरोध है? तद्देश काल में विरोध। ये तद्देश काल विशिष्ट तद्देश काल विशिष्ट नहीं हो सकता है, और तद्देश काल विशिष्ट ये तद्देश काल विशिष्ट नहीं हो सकता है। परंतु इन दोनों विरुद्धांश का परित्याग करना। वह लिख रहे हैं सोयम इत्यादि वाक्येषु तद इदंतयोः विरोधात् तत्ता इदंता। जो इदंता तल प्रत्यय लिखांत में द्वंद्वादो द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते च प्रत्येकम संबद्धते। तो तद इदम माने तत्ता इदंता। जो तत्ता माने तद्देश काल विशिष्टता, इदंता माने एतद् देश काल विशिष्ट माने इस देश वाला उस देश वाला, इन दोनों में विरोध है। परंतु देवदत्त के साथ कोई विरोध नहीं। विरोधात् भागयोः त्यागेन माने तद्देश काल इस भाग का एतद्देश काल विशिष्ट इस भाग का इस अंश का त्यागेन भाग त्याग लक्षणया त्यागेन एकः देवदत्तः लक्ष्यते यथा आश्रयः। उन दोनों तद्देश काल विशिष्टता का एतद्देश काल विशिष्टता का आश्रय कौन था? केवल एक देवदत्त। हमारा तात्पर्य केवल देवदत्त के ज्ञान में तात्पर्य है, न एतद्देश काल में तात्पर्य है न तद्देश काल में तात्पर्य है। वह एक है, अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है। यथा जैसे तत्ता इदंता का परित्याग करके केवल एक देवदत्त ही ज्ञान होता स्वयं इस वाक्य से, उसी प्रकार यहाँ पर तद्देश तद जगत कर्तृत्व विशिष्ट अवस्थात्रय विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट सर्वज्ञत्व विशिष्ट इनमें परस्पर विरोध है। भागत्या लक्षणा के द्वारा केवल एक चैतन्य को लक्षित करे। टीका ननु एवं लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम क्वा दृष्टम। आपने भागत्या लक्षणावृत्ति के द्वारा महावाक्य से तत्वमसि महावाक्य से अखंड सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का ज्ञान कराए ही उसका अर्थ है। इस प्रकार का वाक्यार्थ इसके अतिरिक्त कहीं दृष्टांत रूप से देखा है? ऐसी आशंका करके आह सोयम देवदत्तः इत्यादि वाक्येषु सोयम देवदत्तः सोयम एकदत्तः आदि से लगा लीजिए। तदा इदंतयोः एतद्देश काल विशिष्ट लक्षणयोः। तद्देश काल विशिष्ट एतद्देश काल विशिष्ट लक्ष्यभूत कौन है? देवदत्त। तद्देश काल विशिष्ट एतद्देश काल विशिष्ट लक्षण का मतलब धर्मयोः। तो लक्षणयोः माने स्वरूप भूतयोः धर्मयोः। तो तद्देश काल विशिष्ट है वह एतद्देश काल विशिष्ट कैसे हो? तो एतद्देश काल विशिष्ट है वह तद्देश काल विशिष्ट कैसे हो? धर्मयोः विरोधात् इन दोनों के साथ विरोध हुआ। ऐक्यानुपपत्ते है, ऐक्य माने अभेदानुपपत्ते है।
तद्देश काल विशिष्ट से अभिन्न ये तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त नहीं हो सकते, विशेषण में विरोध है। अतः अनुपत्ति भागयो विरुद्धांशयो तद्देश काल विशिष्ट ये तद्देश काल विशिष्ट, इन दोनों जो परस्पर विरुद्धांश हैं देवदत्त एक तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त, ये तद्देश काल विशिष्ट जो देवदत्त में विरोध नहीं है, उनके जो दो अंश विशेषण भूत उनकी साथ विरुद्धांशयो त्यागे न, उसको त्याग कर देंगे। एका आश्रय, आश्रय माने देवदत्त स्वरूप भूतम एकमेवं किम लक्ष्यते, एक ही ज्ञान को दाता है देवदत्त ही है, न तद्देश काल है न एतद्देश काल है। यह तो केवल समझाने के लिए बताया गया। तद्वत् आगे कहेंगे, तद्वत् तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य जो विशेष है उसमें विरोध नहीं है। तत् जो हमारा सर्वज्ञत्व में विरोध है और अल्पज्ञत्व में विरोध है, इन दोनों अंश को छोड़ देंगे, अब केवल केवल चैतन्यांश रहेगा। तब क्या कहेंगे? भाग त्याग लक्षणा, वही कहने चाह रहे हैं। अब पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 48 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। माया विद्ये उपाधि परजीवयोः अखंडं सच्चिदानंदं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। जैसे देवदत्त की दो उपाधि थी, सर्वज्ञत्व तद्देश काल विशिष्ट एतद्देश काल विशिष्ट, इन दोनों को हटा दिया, केवल देवदत्त बचा। वही करें परजीवयो माया विद्ये उपाधि विहाय, परब्रह्म परमात्मा की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या, इन दोनों उपाधियों का विहाय मन छोड़ करके, हटा करके, परित्याग करके लक्ष्यते परम ब्रह्मैव महावाक्येन कीदृशं परम ब्रह्म अखंडं सच्चिदानंद रूपम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते महावाक्येन। वह परब्रह्म परमात्मा कैसा है तो बता रहे हैं, दोनों उपाधियों को छोड़ देंगे तो केवल केवल भेद रहित, भेदक कौन था? उपाधि थी, भेद हट गया। मान ली कोई व्यक्ति है, उसका पिता धर्म क्यों आया था? पुत्र के कारण, अकस्मात पुत्र समाप्त, पुत्र समाप्त अपने पितृ धर्म नहीं कहलाएगा, पिता नहीं कहलाएगा, पुत्र चला गया तो पिता पदवाचक नहीं कहलाएगा। उसी तरह जब उसके दोनों ढंग चले गए तो ना ईश्वर कहलाएगा ना जीव, अब क्या कहलाएगा? केवल ब्रह्म ही कहलाएगा। वही कह रहे अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते, लक्ष्यते ज्ञाप्यते, वो लक्षित करते हैं। इति एवं टीका एवं दृष्टान्तम विधाय, स्वयं जो तो यह दृष्टांत को कह करके दाष्टान्तिकम आहा, दृष्टांत जहाँ जिसके लिए दिया जाता है वो दाष्टान्तिक होता है। तो यह स्वयं जो दृष्टांत दिया था वह महावाक्यार्थ की सिद्धि के लिए, तो दाष्टान्तिक हो गया महावाक्यार्थ। आहा माया विद्ये इति एवं स्वयं देवदत्ता इत्यादि वाक्ये यथा, जैसे वहाँ दो अंक को छोड़ दिया था, यथा तद्वत् परजीवयो उपाधि, उपाधि उपाधि उपाधया, उपाधि मन उपाधि भूते, उपाधि सब पुल्लिंग है, माया विद्ये स्त्रीलिंग है। उपाधि मन उपाधि भूते माया विद्ये, जो माया और अविद्या मन में सत्व प्रधान, एक विशुद्ध सत्व प्रधान है। पूर्वोक्ते जो पहले बता के आए हैं उनको विहाय परित्यज्य, उन दोनों उपाधियों का परित्याग करके अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव महावाक्येन लक्ष्यते। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा ही महावाक्य के द्वारा लक्ष्यते माने ज्ञाप्यते, लक्षित किया जा रहा है। अर्थात चैतन्य ही मुख्य अर्थ है, विवक्षित अर्थ है, और वह अल्पज्ञत्व विशिष्ट सर्वज्ञत्व विशिष्ट व विवक्षितार्थ नहीं है, केवल व्यवहार दृष्टि से कहा जा रहा है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का
49 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। सविकल्पस्य लक्ष्यस्य स्याद् अवस्थिता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न संभवी। अब आशंका कर रहा पूर्व पक्षी कि आप लक्षणा कर रहे हैं, किसमें लक्षणा कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं सविकल्पक की में लक्षणा कर रहे हैं कि निर्विकल्पक? यदि सविकल्प लक्ष्यभूत है तो वह जात आदि गुण से विशिष्ट होगा, तब तो वह वस्तु ब्रह्म नहीं कहलाएगा, अवस्तु हो जाएगा। यदि निर्विकल्प कहेंगे तो उसमें लक्ष्य तो धर्म रह नहीं सकता है। लक्ष्य में कौन धर्म रहेगा? लक्ष्यता। तो निर्विकल्प धर्म रहित होना तो लक्ष्यता देखी नहीं गई। निर्विकल्पक लक्ष्य हो नहीं सकता और सविकल्पक को लक्ष्य मानोगे तो अवस्तुता अब्रह्मता इत्यर्थ। सविकल्पस्य लक्ष्यस्य लक्ष्यत्व, यदि आप महावाक्य के द्वारा सविकल्पक ब्रह्म जो है उसी को लक्ष्य मानते हो, तब तो अवस्तुता, तब तो ब्रह्म सिद्धि ही नहीं होगा। तब तो वह महावाक्य का क्या हो जाएगा? अवस्तु हो जाएगा। महावाक्य के लिए सविकल्पक बनाओगे तो उपाधि विशिष्ट मिथ्याभूत है, तब तो मिथ्या हो जाएगा अवस्तुता। तो कहा हम निर्विकल्पक काम करेंगे तो नाम रूप जाति शून्य ऐसा ब्रह्म को करेंगे तो का ऐसा कहीं लक्ष्य हो ही नहीं सकता। ऐसा संसार में निर्विकल्पक लक्ष्य रूप में देखा ही नहीं गया। वही कह रहे हैं निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टम, कहीं संसार में नहीं देखा गया है, और न च संभवी, अना ही संभव नहीं देखा कि हम बनाए तब भी संभव नहीं है। एतावता आपने जो महावाक्य के द्वारा ब्रह्म का जो बोध कराने चल रहे हैं वह सविकल्पक ब्रह्म का बोध करा रहे हैं कि निर्विकल्पक? निर्विकल्पक का इससे लक्ष्मण बोध हो नहीं सकता, और सविकल्पक को करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अवस्तु हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। एतावता उभयतः यह महावाक्य उस ब्रह्म तत्व को बताने में असमर्थ है। वही कर ननु किम टीका ननु किम महावाक्येन लक्ष्यम, महावाक्य का ज्ञाप्य क्या है, लक्ष्यभूत क्या है, ये पूछ रहे हैं। लक्ष्यभूत क्या है? सविकल्पम उतवा निर्विकल्पकम ब्रह्म ऊपर लगाए। सविकल्पक ब्रह्म है लक्ष्यभूत है कि निर्विकल्पक? सविकल्पक वस्तु लक्ष्यभूत है कि निर्विकल्पक वस्तु लक्ष्य भी भूत इति विकल्प संदेहं कृत्वा। क्या करे? यह सही है। कौन सही? विकल्प है। प्रथम संदेह भी नहीं कहे, विकल्प है माने यह है कि यह सही है, ऐसा विकल्प। प्रथमे पक्षे दोषम आहा पूर्ववादी, यदि सिद्धांति कहता हम सविकल्प को लक्ष्य मानते हैं तो दोष देने जा रहा है। कह रहा सविकल्प आप लक्ष्य मानोगे तो आपका ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा, वस्तु ही नहीं सिद्ध होगा, वो तो अब्रह्म सिद्ध हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। सविकल्पस्येति, सविकल्पस्य विकल्पेन, विकल्प शब्द की उत्पत्ति कह रहे हैं क्या? दो शब्द न विकल्प, तो विकार विपरीतेन, कल्प मैंने कल्पितेन, विपरीतेन कल्पितेन। विपरीत कौन है? ब्रह्म नाम रूप रहित है, अब आप नाम रूप चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति माने जाति लक्षण, गुण लक्षण, क्रिया लक्षण, रक्षा, चार प्रकार शब्द के जो शब्द चार को ही कहता है, जाति को, गुण को, क्रिया को, कहीं रक्षा नाम को और कहीं कहीं संबंध को भी। तो चतुष्टयी शब्दानाम पर ये लिख रहे हैं। नाम माने संज्ञा, जाति माने ब्राह्मणत्वादि, गुण माने नील पीता, क्रिया माने पाचका पाठका, ये क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं नाम वाला है कि जाति गुण प्रवृत्ति निमित्तक है, कि वह गुण प्रवृत्ति निमित्तक है, कि हमारा क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक है। यदि चारों में आए किसी में तो मिथ्या ही सिद्ध होगा। नाम जात्यादि रूपेण सा वर्तते, नाम जाति धर्म से युक्त है यदि तो सविकल्पम, उसका नाम सविकल्पक ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान का नाम क्या है? किंचित निष्प्रक विशेषता, जो प्रकार का आश्रयत्व। सविकल्पक ज्ञान कोई प्रकार होता है, कोई विशेष होता है, निर्विकल्पक में नहीं होता है।
लक्तस्य लक्ष्यत्व के लक्ष्यत्व वाक्येन बोध्ये, माने वाक्य के द्वारा बोध होने पर लक्ष्यस्य वाक्यार्थ, वाक्यार्थ लक्ष्य ही तो है, और लक्ष्यस्य अवस्तुतः, अब तो सविकल्प ब्रह्म को उसने यदि बता दिया तो मिथ्या हो जाए। अवस्तुतः स्यात् मिथ्यात्वं स्यात्, तस्मात् किमागतम सविकल्पक ब्रह्म हमारा क्या है, लक्ष्यभूत नहीं है। यदि लक्ष्यभूत मानते हो तब तो मिथ्या ही सिद्ध होगा। तब उन्होंने कहा हम मानेंगे निर्विकल्पक को लक्ष्य, क्या मानेंगे, निर्विकल्पम लक्ष्यते। अब उस पर कहने जा रहे हैं, यदि निर्विकल्पक को लक्ष्य मानोगे द्वितीय दोषम आहा, द्वितीय पक्ष में निर्विकल्पस्य नाम जाति गुण क्रिया त्वेन रहितस्य, माने वह जात्यवच्छिन्न नहीं है, संज्ञावच्छिन्न नहीं है, न गुणावच्छिन्न है, न ही क्रियावच्छिन्न है, न संबंध विशिष्ट है, इनसे रहितस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टम, इनका कहीं लक्ष्य नहीं देखा गया और न ही देखा नहीं गया कि हम बना दिखा दें। न च संभवी उपपद्यमानम अपि न संभवति, उत्पादन करने पर भी आप उसे निर्विकल्पक को लक्ष्य बना ही नहीं सकते। यदि बन गया तो सविकल्पक ही हो जाएगा वो तो। न संभवति लक्ष्यत धर्मवत, वही कह रहा है, लक्ष्य में लक्ष्यत धर्म आ गया तो धर्म धर्मी भाव हो गया, तो दो हो गए, धर्म हो गया प्रकार, धर्मी हो गया विशेष, जहाँ धर्म धर्मी भाव आ गया वो सविकल्प हो गया, और सविकल्पक निर्विकल्पक को मार दिया, निर्विकल्पक ज्ञान को खत्म कर दिया। यदि आपने लक्ष्य किसको बनाया, निर्विकल्पक को, निर्विकल्पक लक्ष्य है, और लक्ष्य होते उसमें आएगी लक्ष्यता, और जो लक्ष्यता हो गया धर्म, और निर्विकल्पक होगा धर्मी, एतावता सविकल्पक ज्ञान हो गया। यदि सविकल्पक ज्ञान हो गया तो मिथ्या हो गया। लक्ष्यस्य धर्म तो निर्विकल्पकत्व व्याघात, निर्विकल्पकत्व का समाप्ति हो जाएगी। अतः किं कर्तव्यम, आगे बताने जा रहे हैं। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 50 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य आद्येयादिः अन्यत्र अनवस्थात् मात्रयादयः। कह रहा है, आदरणीय आचार्य कह रहे हैं, हम आपसे पहला कल्प है कि यदि सविकल्पक लक्ष्य और निर्विकल्पक को भी आपने क्या है, यदि लक्ष्य में लक्ष्यता रह जाएगी तो निर्विकल्पक भी सविकल्पक हो गया। मैंने निर्विकल्पस्य विकल्पः सविकल्पस्य विकल्पः, आपने निर्विकल्प को भी क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। सविकल्प को ही विकल्प करें, सविकल्पक मानोगे तो मिथ्यात्वापत्ति, निर्विकल्पक को मानोगे तो लक्ष्यत्व धर्म आ गया, सविकल्पकत्वापत्ति। तो कहना चाह रहा है आदि, आपने कहा निर्विकल्पक और सविकल्पक दो थे, एतावता आपने जो संदेह किया प्रथम पक्ष में व्याहति ही, यदि निर्विकल्पक है सविकल्प हो ही नहीं सकता है, बस तो व्याघात दोष है। मम मुखे जीवा न, आप ये करें निर्विकल्पक है और क्या कहते हैं सविकल्प बन रहा है। यथा मम मुखे जीवा नास्ति, इसको क्या बोलते हैं, बदतो व्याघात, अपने द्वारा अपना ही गलत वाक्य हो जाए तो जीवा के बिना बोला नहीं जा सकता है। बोल रहा है यही बता रहा जीवा है, बिना कह रहा मम मुखे जीवा नास्ति, ये वाक्य ही कह रहा है जीवा अस्ति। तो मम मुखे जीवा नास्ति, इस वाक्य की गलती किसने कर दिया, जो उच्चारण कर रहा है वही सिद्ध कर रहा मम मुखे जीवा अस्ति। जब आपने कह दिया कि वो निर्विकल्पक है, फिर जब सविकल्प विरुद्ध है, यदि सविकल्पक है कहोगे निर्विकल्पक तो परस्पर विरुद्ध है। अतः व्याहति, व्याहति मतलब बतो व्याघात दोष है। आप कहेंगे निर्विकल्प का फिर सविकल्प, वह सविकल्प निर्विकल्पक है फिर सविकल्प, ऐसा करेंगे तो कौन दोष आएगा, द्वितीय पक्ष में
निर्विकल्प का फिर विकल्प, फिर विकल्प का फिर निर्विकल्प, ऐसे चलेंगे तो अनवस्था, अनंत अप्रामाणिक अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था, अनविपरीत अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था। अनवस्था दोष होता है स्वस्वस्थ स्वापेक्षत्वम आत्माश्रयः, स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रयः, स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम चक्रक। तो जो चार दोष होते हैं, अनवस्था, पहले आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अनवस्था, ये चारों दोष क्या होते हैं, लक्षण के स्वरूप का ही निर्धारण नहीं करने देते हैं। तो वही कह रहे हैं, दूसरे पक्ष में हम पूछेंगे निर्विकल्पक के लिए सविकल्प है, सविकल्प निर्विकल्पक, वह विकल्प अपने को चाह रहा है कि अपने से अतिरिक्त, अपने को चाह रहा है तो आत्माश्रय, अपने से अतिरिक्त चाहे दूसरे को, दूसरा वाला यदि पहले वाले को चाहे तो अन्योन्याश्रय, यदि दूसरा तीसरे को चाह रहा है चक्रक, और तीसरे के बाद चौथे को चाह रहा है, चौथे पांचवें को चाह रहा है अनवस्था। यह क्रम चलता रहेगा, आगे आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए कहना चाह रहे हैं। अब टीका, सिद्धांति जात्युत्तरत्वान् नेदम बोध्यम, इनका जो निग्रह के कई स्थान होते हैं, उनमें एक जात्युत्तर नाम का निग्रह है। ये जात्युत्तरात् न चोद्यम न प्रश्न अयम करणीय, जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। एक सिद्धांति जात अथवा मन संपन्न उत्तरत्वात् अयम कल्पः न करणीयः, विकल्प पूर्वकम दोषम आहा, जो आपने हमको संदेह किया था उसमें क्या करने जा रहे हैं, विकल्प पूर्वक, संदेह पूर्वक दो विकल्प कर रहे हैं। किम निर्विकल्प कस्य विकल्प या उच्यते, और सविकल्प कस्य विकल्प का, यदि निर्विकल्प का विकल्प है तो व्याहति, सविकल्प का विकल्प तो आत्माश्रय अन्योन्याश्रय, ये आया है दूसरे पक्ष में। सविकल्पकस्य सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम, हम तुमसे पूछ रहे हैं, सब हमने का तुम पूछ रहे हो सविकल्प लक्ष्य है कि निर्विकल्प, जो विकल्पः त्वया कृतः पूर्वपक्षिणा कृतः, कि वह निर्विकल्पक लक्ष्य है कि सविकल्पक। यदि सविकल्पक लक्ष्य है तो अवस्तुतः, यदि निर्विकल्पक लक्ष्य है तो सविकल्पकता आपत्ति ही, ये आपत्ति आ जाएगी। तो यह प्रश्न कृतः, ऐसा तुमने विकल्प किया, सा किम निर्विकल्पकस्य सविकल्पकत्वेन विकल्पः त्वया कृतः, सविकल्पस्य सविकल्पः इति कृत्वा त्वया विकल्पः कृतः। क्या जो निर्विकल्पक ब्रह्म है वो सविकल्पक बन जाएगा महावाक्य, ऐसा कहना चाह रहे हो कि जो सविकल्प है उसके लिए पुनः सविकल्प बन जाए, ये लक्ष्य है। तो कहे पहले बात में तो व्याहति, क्योंकि निर्विकल्प कभी सविकल्प हो ही नहीं सकता। जैसे मम मुखे जीवा, इस जीवा नहीं है तो उच्चारण हो ही नहीं सकता, उच्चारण हो रहा है तो जीवा है। इति आद्य प्रथमे पक्षे मन निर्विकल्पस्य विकल्पः, इस पक्ष में भया तो व्याघात, तुमने अपने मुख से व्याघात कह दिया। अन्यत्र द्वितीय पक्ष विकल्प का विकल्प, विकल्प का विकल्प, जाति में जाति, जाति में जाति, तो कौन दोष है, अनवस्था। वही कह रहे हैं द्वितीय पक्षे अनवस्थादयः। अब द्वितीय पक्ष बड़ा सुंदर कह रहे हैं, तथा ही सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र, सविकल्प का विकल्प कर रहे हो तो उसका अर्थ का विकल्पेन सा वर्तते इत्यत्र, तृतीयांत विकल्प तीन हुआ, एक सविकल्प, उस सविकल्प का एक विकल्प और उसका एक विकल्प, वही विकल्पेन वर्तते। इसलिए कह रहा पहले विकल्प का आपने कहा विकल्प ही लक्ष्य है, उस विकल्प को लिए फिर आपने विकल्प किया, ये लिखा तृतीयांतेन, विकल्प पद के सामने करना, तृतीयांत कौन हुआ, विकल्पेन सह वर्तते सविकल्पः, एक विकल्प के साथ दूसरा सविकल्पक वर्तते। तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथमांत विकल्प पदेन चा, एक ही हम तुमसे पूछे, दोनों विकल्प पद एक है, विकल्पः विकल्पेन, विकल्प का विकल्प के साथ,
ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? यदि एक ही है तो आत्माश्रय, स्वस्य स्वापेक्षता आत्माश्रय। स्व की स्वामी अपेक्षा हो उसे आत्माश्रय कहते हैं। अब आत्माश्रय हो जाएगा दूसरे प्रथम पक्ष में। यदि विकल्प अपने को अपना चाह ले, उसका लक्षण क्या? स्वस्य स्वापेक्षत्वम सविकल्पत्वम, स्व की अपेक्षा हो जाना सविकल्प है। तीसरा क्या कहने जा रहे हैं भाई? अतः इति विकल्पो विषा एक ही विकल्प अथवा दो, यह विकल्प भिन्न, यह विकल्प इस विकल्प को चाह रहा है, यह विकल्प इस विकल्प। इस व्याकरण में हलंत्यम आदरंत्यन को चाह रहा है, आदरंत्यन हलंत्यम, तो कौन दोष है? अन्योन्य। उसी प्रकार प्रथम विकल्प द्वितीय विकल्प को, द्वितीय विकल्प प्रथम विकल्प को, तो अन्योन्यास है। तो कहा नहीं, इनसे अतिरिक्त तीसरा एक विकल्प है, चक्र का है। कहा वो किसको चाहेगा? आगे वाले को चाहेगा, तो अनवस्था है। दो एव द्वा व एक एव चेत, ये दो विकल्प है, एक है, स्वयं एक ही व, स्वयं एक होता हुआ विकल्पाश्रय विशेषणतया आश्रया, और जो विकल्प है और विशेषणतया आश्रित हो जाएगा, तदाश्रितो विकल्पस्येत, वह विकल्प के आश्रित हो गया, तदा आत्माश्रयता। तो कौन दोष आएगा? आत्माश्रय। कौन दोष आ जाएगा? आत्माश्रय। द्वौ चेत, अब दो विकल्प हैं अलग अलग स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे का अधीन, तदा तृतीयांत शब्द निर्दिष्टस्यापि, पुनः विकल्प ही साथ कहना पड़ेगा, उस विकल्प उसमें लाए तृतीयांत के साथ, निर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्प रूपत्वात्, जो तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प है वह भी विकल्प रूप हो गया, तो उसके एक विकल्प को चाहिए। तदा श्रेयस्यापि, उसको भी एक विकल्प चाहिए, सविकल्पत्वात्, अतः तद विशेषण भूतो विकल्प, जो विकल्पेन सा वर्तते विकल्प, तृतीयांत वाला प्रथमांत में विशेषण हो गया। अतः विशेषण भूतो विकल्प किम, प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट एवं जो आगे आने वाला विकल्प है कि उन दोनों से अन्य विकल्प है। यदि विकल्पेन सहिता कह रहे हैं, प्रथम वाले विकल्प को ला रहे हैं, तत्वात्माश्रय, उन दोनों से अतिरिक्त कह रहे हैं तो अन्योन्याश्रय, वही कह रहे हैं। आद्य और दूसरे विकल्प साये विकल्प ताभ्याम अन्य, तदानीं तो अन्योन्याश्रयतः, उन दोनों विकल्प से अतिरिक्त। द्वितीय पी धर्मी विशेषणी भूतो विकल्प, जो विकल्पेन सावर्त द्वितीय विकल्प, उसमें जो धर्म विशेष, दो धर्मी मान प्रथमांत और तृतीयांत हुआ विशेषण, जिनका धर्मी विशेषणी भूत जो विकल्प है, किम प्रथमा शब्द निर्दिष्ट, जिसमें विकल्प रहेगा वह क्या प्रथमा शब्द से कह रहे होगे? तृतीयांत से। प्रथमा शब्द निर्दिष्टो वोतवा तेभ्यो अन्य, इन दोनों से तीनों से कोई अतिरिक्त है। आद्य, आद्य मान प्रथमा शब्द से निर्दिष्ट है तो तीन हो गए, तो चक्र का आ गए, और उन तीनों से बहुवचन तेभ्या अन्य, ऐसा होता कौन आ गया? अनवस्था। तेभ्या मान तीन से अतिरिक्त चौथा कोटि आए तुरंत अनवस्था। आद्य चक्र का पत्ति ही, माने विकल्प ज्ञान के अधीन विकल्प ज्ञान, विकल्प ज्ञान के अधीन विकल्प ज्ञान, इस विकल्प के अधीन इस विकल्प का ज्ञान, इस विकल्प के ज्ञान के अधीन इस विकल्प का ज्ञान, इस विकल्प के अधीन इस विकल्प, ऐसे चलता रहेगा। इसे क्या बोलते? चक्र का। और अब कहोगे कि नहीं इनसे अतिरिक्त है, तो इस विकल्प को ये चाहिए विकल्प, इस विकल्प को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये, इसकी ऐसे ऐसे चलती है धारा, इसको बोलते हैं अनवस्था। तीन के आगे चला गया वो क्या कहलाएगा? अनवस्था। चक्र का पत्ति ही, अतः द्वितीय तस्याप्यन्य, कैसे बताएं? द्वितीय को तीसरा, तस्याप्यन्य, तस्याप्यन्य, तस्या विकल्प, अन्य अन्य विकल्प कहेंगे, अतः अनवस्था पातः, अनवस्था पत्ति रूप दोष आएगा। तस्मात् किं कर्तव्यम, एतावता जो तुम पूर्व पक्षी ने किया तो तुम्हारा विकल्प गलत है। विकल्प का विकल्प नहीं हो सकता, अनवस्था दोष, और निर्विकल्प का विकल्प होता ही नहीं, तो व्याघात दोष है। इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न है कि वह महावाक्य सविकल्प को लक्षित कर रहा है
कि निर्विकल्प को लक्षित कर रहा है। यदि निर्विकल्प को लक्षित करेगा तो लक्ष्यता धर्म आ जाएगा। ये तुम्हारा कथन गलत है। पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का 51 नंबर का श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वं एतत् इति इष्यताम्। इदम जो हमने विकल्प का दूषण किया, विकल्प हमने दो विकल्प किया कि सविकल्प विकल्प है कि निर्विकल्प, दोनों पक्ष हमने दोष दे दिए। ये कहाँ दूषण होता है तो होता है 5 प्रकार की वस्तु बता रहे हैं। गुण निमित्तक, क्रिया निमित्तक बताए थे, जाति निमित्तक, द्रव्य निमित्तक और संबंध। ये 5 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन? गुण, क्रिया, जाति, द्रव्य और संबंध। इन्हीं में कोई न कोई विकल्प हो सकता है। जिनमें ना जाति है, न गुण है, न वो द्रव्य है, न संबंध है, उसमें कभी भी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इसे तेन इनके साथ समान 5 वस्तुओं में समान रूप से विकल्प हो सकता है। आपका निर्गुण को कोई विकल्प नहीं हो सकता, उसमें गुण हो ही नहीं सकता, वही का विरोधी है। तेन स्वरूप स्वस्वरूपस्य सर्वं मन आत्मस्वरूपस्य सर्वं एतद यही इति इष्यता, मन इसका विचार करना चाहिए। जितना भी यह वस्तु स्वरूप है गुणादि, उन्हीं में विकल्प हो सकता है। इससे तो स्वरूप भूत में विकल्प हो ही नहीं सकता। टीकाकार न केवलम अत्र इदमेव दूषणम, केवल हम यही दोष नहीं दे रहे अन्योन्याश्रयादि, सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति। आप कहेंगे गुण में गुण है कि नहीं, तो गुण निर्गुण कैसा गुण है? यदि गुण में गुण अपना दोष पहचान, इसलिए केवल ब्रह्म में ही मत को, व्यवहार में ही दोष आने वाले हैं। सम माने उसके समान यहाँ भी दोष है। सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम, जैसे आपने कहा सविकल्प विकल्प है कि निर्विकल्प है, उसी प्रकार हम पूछेंगे गुण में गुण है कि नहीं, क्रिया में क्रिया है कि नहीं, जाति में जाति है कि नहीं, द्रव्य में, ऐसे ऐसे आगे आगे विकल्प करेगा। वह निर्गुण में गुण है, विरोध हो जाएगा। वही क्रम कह रहा है, ये दोष सर्वत्र है। दूषणम प्रसरति इदम इति इदम विकल्प दूषणम। क्या विकल्प था? विकल्प का विकल्प है कि निर्विकल्प का विकल्प है? तो हम आपसे पहला पूछ रहे हैं, वही कह रहे गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुतु, मन गुण वस्तुतु, क्रिया वस्तुतु, जाति वस्तुतु, द्रव्य वस्तुतु, संबंध वस्तुतु, गुणादि संबंधांतेषु। साथ लिखा ना, गुण से लगा करके संबंध पर्यंत पंचसु वस्तुषु। ये जो 5 पदार्थ हैं, इदम विकल्प दूषणम समम समानम, इनमें वही पीछे वाला विकल्प वाला दोष आएगा। तथा ही विकल्प करें गुणा किम निर्गुणे वर्तते, क्या यह गुण निर्गुण में विद्यमान है कि सगुण में विद्यमान है? गुण वाले गुण रहना तो व्यर्थ है, बताएगा। उस गुण को किसी गुण को चाहिए, वही दोष आएगा। निर्गुणे गुण वर्तते अथवा गुणवत गुण वर्तते, क्रिया क्रिया रहिते वर्तते और क्रियावत क्रिया वर्तते। क्रियावत में क्रिया वह क्रिया है कि दूसरी क्रिया है, इन दोनों से भिन्न क्रिया, ऐसा संकल्प आएगा तो कौन दोष है? अनवस्था। और यदि क्रिया रहिते क्रिया कहोगे व्याहति, निर्गुण में गुण कहोगे व्याहति, संबंध रहित में संबंध कहोगे व्याहति, जाति रहित में जाति कहोगे व्याहति। वही कह रहे हैं निर्गुणे गुण वर्तते अथवा गुणवती। हम विकल्प पूछ रहे हैं, क्रिया क्रिया रहिते वर्तते क्रियावती वा आद्य व्याघाता। निर्गुण में गुण रहता है कहना व्याघात दोष है, क्रिया रहित में क्रिया रहती है कहना व्याघात है। अन्यत्र, अन्यत्र माने इस गुण को दूसरा गुण चाहिए, तीसरा गुण चाहिए, तो कौन दोष आ गया? आत्माश्रयादया। वही गुण यह है जो दूसरा आ रहा है, गुण पहले वाला आई है क्या? तो स्वपेक्षा आत्माश्रय, उससे अतिरिक्त है, तो यह दूसरा गुण उसके अधीन उत्पन्न हुआ कि रहित उत्पन्न हुआ, तो तीसरे तला चला जाएगा।
वही आद्य व्याघातः अन्यत्र द्वितीय पक्षे आत्माश्रयादयः। सर्वत्र, सर्वत्र माने उसी प्रकार, जातो जाति व जात रहते जाति पूछेगा, उसी प्रकार द्रव्ये द्रव्यम द्रव्य रहते व द्रव्यम, अर्थात घट कपाल में है कि कपाल रहित में घट है। एक द्रव्य घट, एक द्रव्य कपाल। तो घट कहाँ रहता है? अवयव में रहता है। तो वह द्रव्य में है कि बिना द्रव्य के, ऐसा प्रश्न पूछेगा भी आगे। वही कहना है। तथा च आद्ये एवं सर्वत्र मन पंचस ऊह्यम ननु इदम असदुत्तरम चेता। एक निग्रह असदुत्तर भी क्या निग्रह स्थान, तो क्या असदुत्तर है? एक पूछा या दूसरे अर्थ में प्रयोग करें, इदम असदुत्तरम वा चेत सदुत्तरम वा, ये सही उत्तर है आपका, ये गलत जो आपत्ति दे रहे हो। इत्याशंकाः तेनैव विकल्पस्य असंगतत्वेन, कोई विकल्प संभव ही नहीं, इसलिए एतद् गुणादिकम सर्वम स्वरूपस्य, माने उसका स्वरूप भूत है। द्रव्य का स्वरूप क्या है? गुण है। इसलिए क्या मानते? गुण गुणिनो तादात्म्यम, गुण द्रव्य माने गुण समुदायो द्रव्यम। सांख्य लोग क्या मानते? गुण का समुदाय वही द्रव्य है। तद भिन्नत्व तद्भेदेन प्रतीयमानत्वम स्वरूपस्य, जैसे गुणादि है उसी प्रकार स्वरूपस्य, अतः स्वरूप क्या? अपनी अपनी सत्ता का ये प्रकाश करने वाले, अपने आप कौन? गुणादि। स्वस्वरूपस्य इतिष्यताम, अर्थात गुणादया सर्वे वस्तु रूपे वर्तन्ते, उन वस्तु स्वरूप है, उनको अतिरिक्त विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वरूप तद्वत्, वहाँ पर आत्मा से क्या है? आत्मा सभी सत्ता का वाले, स्वतंत्र की सत्ता नहीं है, अपने किससे भिन्न है? घटासन पटासन मठासन। इसलिए नैयाय क्या कहते हैं? घट घट घटा, ये क्या जातीय प्रमाण है? कहे नहीं, घट अस्तित्व प्रमाण। घटहा घटहा घटहा, ये प्रतीति घटहा सन, घटहा सन, यह प्रतीति क्या है? घट के अस्तित्व में प्रमाण है, न तो जात हो। अस्तित्व माने स्वरूप भूत, स्वरूप भूत का क्या? अध्यात्म सत्ता रूप इत्यर्थ। गुणादया सर्वे वस्तु रूपे सत्तायामेव वर्तन्ते इति अभिप्रायः। एतावता एते सर्वेपि मिथ्याभूताः उपरितः। पंचदशी के तत्वविवेक प्रकरण का 52 नंबर का श्लोक आरंभ हो रहा है। विकल्प तदभावाभ्याम असंसृष्टात्मवस्तुनि विकल्प तदलक्ष्यत्व संबंधाद्यस्तु कल्पिताः। अब कह रहे हैं उसने विकल्प का विकल्प तो हुआ नहीं, पीछे वाले कह दिया निर्विकल्प का विकल्प होगा ना, क्या है कि विकल्प इतने दोष आ गए था। विकल्प विकल्प का अभावाभ्याम, दोनों के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? आत्म वस्तुनि असंस्पृष्टता, उसमें किसी का आत्म वस्तु में किसी का संसर्ग नहीं, संबंध रहित है। एतावत संबंध रहित है, इसलिए उसमें लक्ष्यत्व लक्ष्यतावच्छेदक संबंध तमाम जो चीज़ें आने वाली हैं, ते सर्वेपि कल्पिता आरोपिता। पहले करें कल्पिता के विकल्प विकल्पित तद लक्ष्यत्वम, जो हमने तद पद लक्ष्यभूत जो चैतन्य है उसमें जो लक्षणावृत्ति के द्वारा जो लक्ष्यत्व ज्ञापित है, विषयीकृत है, वह उसमें आरोपित है। वस्तुतः उसमें लक्ष्यत्व भी नहीं रहता है। समझाने के लिए हम बता रहे हैं। वही क्या विकल्पित विकल्पितत्व लक्ष्यत्व, उसमें विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध ताप जितने भी चीज़ें हैं ते सर्वेपि कल्पिताः न तो वास्तविकाः, उसमें कल्पित है। अतः वहाँ पर निर्विकल्प ज्ञान ही होगा, सविकल्प ज्ञान नहीं होगा। भवतु टीका भवतु एवं अन्यत्र, अन्यत्र माने गुण में, क्रिया में, जाति में हो जाए। यहाँ आप क्यों प्रकृति किमागतम, इससे लाभ क्या हुआ? आहा विकल्प तद अभावाभ्याम विकल्पेन सविकल्पाभावेन, विकल्प विकल्प के अभाव इन दोनों से आत्मा का संबंध नहीं है। करें विकल्पेन
और तद्भावन विकल्पाभावेन चा असंस्पृष्ट वस्तुनि। कौन वस्तु? आत्म वस्तु। विकल्प का इससे संबंध नहीं है, न विकल्पाभाव का संबंध है। अर्थात संस्पर्श रहिते, संबंध रहिते परमात्म वस्तुनि, ब्रह्म वस्तुनि विकल्पी तत्व। जो आपने विकल्प किया तो कौन धर्म है? विकल्पी तत्व। महावाक्य के द्वारा लक्षणावृत्ति लक्ष्यत्व, लक्ष्यत्व लक्ष्यतावृत्ति कोई संबंध भी रहेगा, संबंध्यता इसलिए कहा संबंधाध्यता, तत्र विकल्पितत्व नाम वही सविकल्पस्य निर्विकल्प। वो विकल्पित धर्म सविकल्प वाले में रह रहा है कि निर्विकल्प वाले में कल्पित रह रहा है। पूर्वोक्तेन विषयीकृतम, अभी वही उत्तर दिया ना, पूर्वोक्त विषयीकृतत्वम लक्ष्यत्वम। दूसरा धर्म क्या होना है? लक्ष्यत्व। लक्षणावृत्तियाँ, वृत्तियाँ मतलब लक्षणा नाम का जो व्यापार है शब्द का, दो व्यापार है, लक्षणा और शक्ति ही। अविधा व्यापार, लक्षणा व्यापार। व्यापार शब्द से कौन लोग कहते हैं? साहित्य लोग व्यापार कहते हैं। व्यापार माने वृत्ति, वृत्ति द्वारा लक्षणा वृत्तिया ज्ञाप्यत्वम ज्ञानजन्य मन बोध विषयत्वम। संबंध, कौन संबंध? वो ज्ञाप्यत्व रूप संबंध। किसके साथ? ब्रह्म के साथ। ये कल्पित है, अन्यत्र तो संयोगादि संबंध है। गुण और घट किसमें रहे? कपाल में, तो समवाय संबंध है, अलग अलग संबंध है। जाति और उसके भी समवाय संबंध है। तो ये संयोग आदि, आदि शब्द न द्रव्यादय, पीछे बताया ना, द्रव्य क्रिया जात ये सब लेना। द्रव्यादया गृहन्ते, क्या लिखा ना, तू कल्पिता, तो तू शब्द निश्चय अर्थ में कल्पित ही वित्यर्था। तत्र द्रव्यम नाम, द्रव्य किसे कहते हैं? गुणानाम आश्रय, क्रिया आश्रय। एक गुण का लक्षण, एक द्रव्य का लक्षण है। अथवा नहीं है कि समवायी कारणतावच्छेद द्रव्य तो जाति सिद्धि। तो गुणाश्रयो द्रव्यम, तीनों देखो दे रहे हैं। द्रव्यम नाम गुणाश्रयो द्रव्यम, समवायी कारणम वा द्रव्यम। समवायी कारणतावच्छेदकतया द्रव्य तो जाति सिद्धि। तो समवायी कारण कौन होता है? द्रव्य ही होता है। क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? समवायी कारण। इसीलिए समवायी कारणता का अवच्छेदक कौन होगा? द्रव्यत्व होगा। ये तार्किकई लक्षितम, क्या लक्षण बना? घटा रहा है। कर्म व्यतिरिक्त तत्व, ये लिखा था संग्रह में, कर्म व्यतिरिक्त तत्व। टीका में कर्म से जो रहित तो हो, जाति वाला हो, तो कहाँ चला जाएगा? अच्छा, कर्म से रहित जाति वाला। आप लोग कर्म रहित तो हो, जाति किसमें किसमें रहती है? तीन में। तो कर्म रहित जाति वाला गुण भी हो गया, अतिव्याप्ति हो जाए। इसलिए क्या कहना चाह रहा है? जा कर्म रहित कर्म व्यतिरिक्त तत्व सती जाति मात्र आश्रयो गुण। किसका लक्षण है? गुण का। वो जो कर्म से व्यतिरिक्त हो, और कौन? जाति मात्र का आश्रय गुण हो। और जाति क्या चीज है? नित्यम अनेक अनेक वृत्ति सामान्यम इति लक्षिता जाति। जाति का लक्षण क्या बनाया? नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम। वह नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम, ये किसका लक्षण है हमारा? सामान्य माने जाति का। इति लक्षणेन लक्षिता जाति ही संयोग वियोगयो असमवायी कारणता जातीयम कर्म। संयोग किससे उत्पन्न होता है? क्रिया। तो विभागा संयोग, नासा तथा संयोग क्रियाजन्य होता है। इसीलिए कह रहा है संयोग विभागयो हो, संयोग का भी असमवायी कारण क्रिया है, विभाग का भी असमवायी कारण क्या है? क्रिया है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि किसका लक्षण हो गया? क्रिया। कितना सुंदर लक्षण दे दिया। माने संयोग वियोगयो असमवायी कारण जातीयम कर्म। पहला क्या हुआ हमारा? गुण का लक्षण बताया। फिर किसका बताया? द्रव्य का पहला लक्षण बताया। क्या? गुणाश्रयो द्रव्यम समवायी कारण द्रव्यम कर्म वितरक्ते सती जाति मात्राश्रयो गुण। और द्रव्य में क्या क्या? जाति भी आश्रय, गुणाश्रय। इसलिए घुमा कह दिया, ये नहीं कहा। क्या नहीं कहा? माने कर्म वितरिक्तत्वे सती। और क्या नहीं कहा? द्रव्य वितरिक्तत्वे सती जातिमान नहीं कहा। अभी तो उसको किससे हटा दिया? जाति मात्र आश्रय से। और द्रव्य में गुणाश्रयता भी है, जात आश्रयता।
जिसमें जो कर्म से भिन्न हो और केवल जाति मात्र रहती हो, ऐसा कौन है? गुण ही है। क्रिया कर्म से स्व में स्व का भेद होता नहीं है, द्रव्य हो नहीं सकता, उसमें जाति भी रहती है, गुण भी रहता है, क्रिया भी रहता है, सब रहते हैं। इति नित्यम वियोगयो असमवायी कारण जातीयम कर्म लक्षिता क्रिया एते सर्वेपि स्वरूपे उनकी जो अस्तित्व सत्तायाम कल्पिताए माने मिथ्याभूता न वास्तविका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वतंत्र